गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी की क्लासेस की थी। उसका एक पार्ट हम लोगों ने देखा था। आज हम उसका दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आप अगर दूसरे पार्ट में पहुंच रहे हैं तो आपको पहला पार्ट अच्छे से देखना होगा। उसमें आप समझिएगा आंतरिक पाइप किसको कहते हैं, बाहरी पाइप किसको कहते हैं, इनलेट पाइप का क्या काम है, वो टंकी को कैसे भरता है, आउटलेट पाइप टंकी को खाली करता है। टंकी में दो तरह के पाइप होते हैं, इनलेट आउटलेट, आंतरिक बाहरी। आंतरिक टंकी को भरता है, बाहरी टंकी को खाली करता है। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद जब हम सारे नलों का एलसीएम लेते हैं तो सारे नलों का एलसीएम लेने के बाद जो एक एलसीएम मिलता है वो टंकी की कैपेसिटी बन जाती है, यानी टंकी में कितना वॉल्यूम है, टंकी में कितना पानी अटेगा वो होता है। उसके बाद हम क्षमता निकालते हैं कि प्रत्येक जो नल है, प्रत्येक नल एक यूनिट का मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कौन सा यूनिट दिया हुआ है। तो 1 यूनिट में कितना पानी भर सकता है, कितना लीटर पानी भर सकता है। उदाहरण के तौर पर 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है या 1 घंटा में कितना पानी भर सकता है वो देखा जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान पहले से है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान पहले से नहीं है तो आपको पिछला पार्ट देखना चाहिए। टाइम एंड वर्क का इसी चैनल के अंदर उपलब्ध है। आधे घंटे का ही वो चैप्टर है, मगर उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। आइए अपना पार्ट 2 इसका कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हम व्हाट्सएप में भेज दिया करते हैं। हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है इम्प्लीमेंट होम का, उसमें क्वेश्चन हम भेज दिया करते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस हम उसी स्टूडेंट पे करते हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आपको सीख पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं और आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, और आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो आपको बधाई, क्योंकि आप सही लक्ष्य पर हैं। क्वेश्चन से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 इनलेट पाइप है, 3 आंतरिक पाइप है ABC। जैसे इनलेट या आंतरिक पढ़ने को आया तुरंत बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये तीनों पाइप का काम पानी को भरना है। तो 3 पाइप ABC है, वो टंकी को 8 मिनट, यहाँ पे मिनट छूटा हुआ है मगर आप ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन मिनट पे है, SSC 2012 का सवाल है। 3 आंतरिक पाइप ABC किसी टंकी को 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ऑल पाइप ओपन एट 7 AM। सारे नलों को 7 बजे खोल दिया जाता है। सॉरी गलत हो गया। सारे नलों को बारी बारी से खोला जाता है, सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। अब इस बात को समझिए कि नल को कैसे खोला जा रहा है। नल को कैसे खोला जा रहा है, सुबह का 7 बजे एक आदमी गया और पाइप ए को खोल दिया। इसी क्रम में सुबह का 8 बज गया, उसने पाइप ए को बंद नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का चर्चा नहीं करता है कि किसी भी तरह का नल को बंद किया गया तो आप अपने मन से बंद मत कीजिएगा। सुबह का 8 बजा, पाइप ए तो खुला ही हुआ था 7 बजे से। सुबह का 8 बजे पाइप बी को भी खोल दिया गया। इसी तरह पाइप ए और बी चल ही रहा था कि सुबह का 9 बज गया। सुबह के 9 बजे वही आदमी गया और पाइप सी को भी खोल दिया। तो आपने देखा कि 1-1 घंटा के अंतराल पे पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी खुला। आपसे पूछा जाता है कि बताओ टंकी कितने बजे भरेगी। टंकी का टाइम पूछ रहा है, सुबह 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या रात में 3 बजे भरेगा। मतलब टंकी कितने बजे भरेगी, एट व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। तो आपको टंकी के भरने का समय बताना है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि कब कब टंकी खुला है। आइए सवाल बनाने आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तीनों नल जो अपनी अपनी बारी की अपनी अपनी कैपेसिटी बताते हैं कि अगर हम अकेले काम करें तो कितने देर में टंकी को भर जाएगी, उसका वैल्यू ले लेते हैं। नल ए बोलता है कि हम टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, है ना आपके पास क्वेश्चन, यही ना कह रहा है। नल बी बोलता है कि हम तो बहुत फास्ट, हम तो 12 मिनट में भर देंगे, स्लो हैं। सी बोलता है हम तो एकदम चाइनीज़ क्वालिटी का नल है, हमको तो 24 मिनट लग जाएगा टंकी को भरने में। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको इसका एलसीएम 24 प्राप्त होगा। आप समझ सकते हैं कि जो 24 प्राप्त हुआ, हमने कहा था जो एलसीएम लीजिएगा वो टंकी की कैपेसिटी होगी, यानी जो टंकी है उसमें 24 लीटर पानी भरा सकता है। जब आपको टंकी की कैपेसिटी पता चल जाए तो आप एफिशिएंसी निकाल दीजिए, क्षमता, यानी 1 मिनट में टंकी कितना, 1 मिनट में जो नल है वो कितना लीटर पानी भर सकता है। तो 8 तिया 24, ये 3 लीटर, 12 दूनी 24, ये 2 लीटर, और 24 से कम 24, ये 1 लीटर, क्योंकि ये बहुत स्लो पाइप है।
उसके बाद आप समझिएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। सवाल के अनुसार सुबह 7 बजे नल को खोला गया था। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति पाइप ए को खोल देता है। किसको खोल देता है बेटा, याद करो, पाइप ए को। अच्छा, पाइप ए करेगा क्या, काम करेगा, पानी को भरेगा। काम करने का तरीका क्या है, काम बराबर क्षमता गुना समय, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अच्छा, पाइप ए का एफिशिएंसी कितना है, पाइप ए का एफिशिएंसी 3 है। और कितने घंटे तक खुला रहा, ध्यान देना, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक खुला रहा, क्योंकि 8 बजे तो पाइप बी भी खुल जाएगा। तो ए ने अकेले कितने घंटे काम किया, अकेले 1 घंटे काम किया। 1 घंटे काम करके कितना लीटर पानी भरा, 3 लीटर पानी भरा। बोलो बहुत आसान है यहाँ तक कि नहीं। अच्छा, सुबह का कितना बज गया, 8 बज गया। सुबह का 8 बज गया। पाइप ए तो खुला ही हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि उसने पाइप बी को भी खोल दिया। अब ये दोनों मिल करके काम करेंगे। काम करने का एक ही तरीका, क्षमता गुना समय। अच्छा बताओ, ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता कितना है, 2 है। मिल करके ए और बी का क्षमता कितना हुआ, 5 हुआ। इन दोनों ने मिल करके कितना घंटा काम किया, 1 घंटा काम किया। क्योंकि सुबह का 8 बज ही रहा था, सुबह का 9 बज जाएगा। 9 बजे तो पाइप से भी खुल जाएगा। तो इससे तो ये समझ में आया कि मात्र ए और बी ने मिल करके 1 घंटा काम किया, क्योंकि 8 बज के फिर 1 घंटा के बाद जो 9 बजेगा, 9 बजे तो सी आ जाएगा। तो 5 को 1 से गुना करोगे, 5 लीटर। बोलो कितना लीटर ए और बी ने मिल करके भरा, 5 लीटर। अच्छा, सुबह का 8 बजे वाला काम भी खत्म हो गया। अब सुबह का 9 बज गया। क्वेश्चन तुम सबके पास है, हमने व्हाट्सएप में ऑलरेडी सेंड कर रखा। अच्छा, ए तो चल ही रहा था, बी तो चल ही रहा था। सुबह 9 बजे क्या हुआ, सुबह 9 बजे सी भी खुल गया। अब ये तीनों मिलकर के काम करेंगे। काम करने का एक ही तरीका, काम बराबर क्षमता गुने समय, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अच्छा बताओ, यहाँ पे तीनों की क्षमता कितनी है, 3 2 5 और 1 6 की क्षमता है। अच्छा, कितने घंटे काम करेंगे, बहुत लोगों के मन में आएगा 1 घंटा काम करेगा। बोलो गलत हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 घंटा तो होगा ही नहीं। 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा, इसलिए 1 घंटा लिए। 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा, इसलिए 1 घंटा लिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 9 बजे से 10 बजे तक? अरे क्वेश्चन तो यही पूछ ही रहा है कि कितने बजे तक भरेगा। यही तो सवाल है कि 9 बजे के बाद कितने बजे तक नल चलता रहेगा। ठीक है, सवाल तो यही है ना। तो 1 घंटा में तुमको कैसे पता कि 10 बजे ही टंकी भर जाएगा? तुम्हारे पास भगवान के तरफ से या कोई ये आता है क्या, सुपर नेचुरल पावर तुम्हारे पास तो नहीं है ना कि तुमको अपने आप पता चल गया कि 10 बजे टंकी भर जाएगा। तो पता ही नहीं है कि टंकी कितने बजे भरेगी। यही तो सवाल है कि टाइम बताना है। तो चलो भाई, टाइम को पता किया जाए कि टाइम कितना लगेगा। अच्छा, यहाँ देखो टंकी कितना लीटर भरा है, 3 लीटर। यहाँ देखो कितना लीटर भरा है, 5 लीटर। 5 और 3 कितना लीटर भरा गया, 8 लीटर। टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी थी बताओ, टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी थी, टंकी कितने लीटर का था, 24 लीटर। ध्यान देना यहाँ पे, 24 लीटर में टंकी यहाँ 3 और यहाँ 5, 8 लीटर भरा गया। तो टंकी बचा कितना, 16 लीटर। तो 16 लीटर ए बी सी तीनों मिल करके भरेगा। क्लियर है ना। टाइम निकालो, 2 से काटो, 2 दिया 6, 2 8 16। बोलो टाइम कितना निकल गया, देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं ना। बोलो टाइम कितना निकल गया, 8/3। 8/3। क्योंकि टाइम बताना है, क्योंकि टाइम बताना है AM PM में, तो इंटू करेंगे टाइम के लिए किससे, 60 से। टाइम के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, मालूम है ना। 3 से गया 20 में, 8 दूनी 16, 160 मिनट। मिनट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मिनट में दिया हुआ था। 160 मिनट, 120 मिनट का 2 घंटा, 2 घंटा 120 मिनट का 2 घंटा, और बचा कितना, 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट के बाद टंकी भर जाएगी। सुबह का कितना बज रहा था बोलो, सुबह का 9 बज रहा था। 2 घंटा 40 मिनट के बाद कितना बजेगा, 11:40। ये आंसर होगा, टंकी इतना बजे भर जाएगी। अगर हमसे पूछता कितना देर बाद, तो ये ऑप्शन रहता, तो ये ऑप्शन होता, और ये ऑप्शन अगर देगा तो ये ऑप्शन होगा। वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ठीक है, एक बार फिर से तुम इसको रिवाइंड करके देख लेना इस क्वेश्चन को, अगर तुमको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम अपने से देते हैं तुमको। ठीक है, तुम अपने पास नोट करना, वो क्वेश्चन हम अपने से बोल रहे हैं। एक 3 आंतरिक नल, देयर आर 3 इनलेट पाइप। 3 आंतरिक नल हैं, देयर आर 3 इनलेट पाइप।
ए, बी एंड सी। ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर लेता है। ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर लेता है। ये क्वेश्चन हम अपने मन से बोल रहे हैं, ठीक है, हमको याद है इसलिए। बी किसी टंकी को 15 मिनट में भर लेता है और सी किसी टंकी को 30 मिनट में भर लेता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, आगे सवाल सुनोगे। सुबह 6 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। सुबह 6 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। फिर सुबह 7 बजे पाइप बी को खोल दिया जाता है और सुबह 8 बजे पाइप सी को खोल दिया जाता है। तो बताइए टंकी कितने बजे भरेंगी? टाइम बताना है तुमको, एम या पीएम में ऑप्शन होगा, है ना। बताइए टंकी कितने बजे भरेंगी, ये सवाल है। ए 10 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी 30 मिनट में टंकी को भर सकता है। वही 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खोला गया। बताइए टंकी कितने बजे भरेंगी, ये सवाल है। चलो इसको बनाया जाए, देखते हैं कि हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। और बना सकते हैं हम तो तुमको समझा सकते हैं कि नहीं। अगर तुमको समझ में आता है हमसे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसका एल्शियम ले लिया जाए। टंकी की कैपेसिटी पता चले 10, 15 और 3 का एल्शियम 30 बेटा। 10, 15 और 30 का एल्शियम 30 हुआ। 30 लीटर की टंकी हो गई। एफिशिएंसी पता कर लेते हैं, क्षमता 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। ठीक है, यहाँ तक भी आसान है। सुबह का कितना बज रहा है? सुबह का 6 बज रहा है। सुबह के 6 बजे क्या हुआ? पाइप ए को खोल दिया गया। ए क्या करेगा? काम करेगा। काम करने का तरीका क्षमता गुने समय। अच्छा, ए का क्षमता कितना? ए का क्षमता 3। अच्छा, कितने बजे तक चला? 1 घंटा, क्योंकि 6 बजे से 7 बजे तक ए चला। 7 बजे फिर बी को खोला जाएगा। 1 घंटा। तो बोलो कितना लीटर टंकी भरा? 3 लीटर। अच्छा, सुबह का 6 तो हो गया ना, अब सुबह का 7 बज रहा है। सुबह का 7 बजे ए तो चल ही रहा था, अब उसने बी को भी खोल दिया। अब ए और बी मिलकर के काम करेंगे। काम करने का एक ही तरीका, क्षमता गुना समय। बोलो ए और बी का क्षमता कितना है? 3 और 2 5 का। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलें, क्योंकि 8 बजे पाइप सी को भी खोला जाएगा। समय 1 घंटा। बोलो कितना लीटर बेटा? 5 लीटर। कितना आसान है, तुम देख पा रहे हो क्या? अब सुबह का कितना बज गया? 8 बज गया। सुबह का 8 बज गया। ए चल ही रहा था, बी चल ही रहा था, उसने क्या किया कि सी को भी खोल दिया पानी भरने के लिए। अब तीनों मिलकर के काम करेंगे। काम बराबर बोलो क्या होता है? काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। अच्छा, बोलो तीनों का क्षमता कितना है? 3, 2, 5 और 1 6 का। कितने बजे तक भरेगा? तो 1 घंटा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे तक चल रहा है। ये तो सवाल नहीं पूछा, पूछा कि 8 बजे तीनों चला तो कितने बजे तक टंकी भर गई, सवाल ये है ना। तो कोई बात नहीं। टंकी कितने लीटर की थी? टंकी की कैपेसिटी बताओ हमको। टंकी थी 30 लीटर की। वेरी गुड। 30 लीटर की टंकी थी। 30 लीटर में उसने 5 और 3 8 लीटर भर दिया, तो बचा कितना लीटर बेटा? 30 में 8 अगर भर दिया तो बचा कितना लीटर? 22 लीटर। अब 22 लीटर यहाँ भराएगा। 2 तिया 6 और 2 से 11 बार में, तो जो टाइमिंग निकला वो निकला 11/3। क्योंकि टाइम है तो टाइम को 60 से गुना करना पड़ता है। बात समझ पा रहे हो ना? 8 30 में 60 गया तो 22, उसको 60 से गुना करना पड़ता है। 3 से गया 20 और में 11 दूनी कितना हो गया? 220। 220 ठीक है। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 180 और 40, 8 4 12, 120। 180 का हो गया तेरा 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट के बाद टंकी भर जाएगी, मालूम है ना। 220 के अंदर 180 आता है, ठीक है। 6 तिया 18, 6 चौके 24 तो ज़्यादा हो जाता है ना। 3 घंटा 40 मिनट के बाद, इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि 8 बजे के बाद 3 घंटा, 9 10 11, 11:40 में टंकी भर जाएगी। उत्तर ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो भाई, ये तगड़ा सवाल है ना। आंतरिक पाइप पे किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। आंतरिक पाइप ए है, इनलेट पाइप ए है, वो किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। और एक दूसरा आंतरिक पाइप है, ये भी आंतरिक पाइप है बी, वो किसी टंकी को 40 लीटर प्रति घंटा भरता है। वो किसी टंकी को 40 लीटर प्रति घंटा भरता है।
अब इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो लिखता है ए बराबर 30 और बी बराबर 40, गलत हो जाता है। बी का क्षमता दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी दिया हुआ 40 लीटर प्रति घंटा और ए को लगता है 30 घंटा। तो तुम देख रहे हो ए का जो दिया हुआ एक दिन का काम दिया हुआ कि ए को कितना टोटल टाइम लगेगा टंकी को भरने में, 30 घंटा, लेकिन बी का टोटल टाइम नहीं दिया हुआ। बी बताता है कि हम 1 घंटा में 40 लीटर भर सकते हैं, ये मेरी क्षमता है, बी का क्षमता दिया हुआ है 40 लीटर प्रति घंटा। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, तो टंकी 12 घंटा में भर जाती है। जब ए और बी दोनों को खोला जाता है साथ में तो टंकी 12 घंटा में भर जाती है। तो बताइए टंकी की असल कैपेसिटी कितनी है। अभी तक हम लोग एलसीएम में जो निकाले थे वो तो रेशियो मेथड, रेशियो निकल रहा था, अनुपात निकल रहा था। अब पूछ दिया कि असल कैपेसिटी कितनी है, टंकी एक्चुअल में कितना भर सकती है, तो जो बी का क्षमता है उसी का मदद लेना पड़ेगा। देखो पाइप ए अगर अकेले भरे, पाइप ए अगर अकेले भरे टंकी को तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो पाइप ए अपना ताकत बता दिया। तीस घंटा। तुमने देखा कि पाइप बी बोलता है कि हम तो टंकी को 40 लीटर प्रति घंटा भर सकते हैं, तो यही चीज़ गलती होता है स्टूडेंट करता है। ये घंटा है, ये लीटर प्रति घंटा है, यानी इनका आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। यूनिट तो देखो, ये घंटा है, ये लीटर प्रति घंटा है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात कि इनका आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी लिख ही नहीं सकते वो, क्योंकि वो जो बी का दिया हुआ ना 40 लीटर प्रति घंटा, वो उसका क्षमता दिया हुआ लीटर प्रति, प्रति का मतलब एक, और हर एक यूनिट के ऊपर क्षमता ही होता है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोला जाए, ए और बी को एक साथ खोला जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। हाँ भाई ये ठीक है, यूनिट से मैं घंटा घंटा क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम लेंगे 30 और 12 का तो ले लोगे ना अपने से 60 लीटर हम लोग का रेशियो निकला। एफिशिएंसी 30 दूना 60, 12 पचे 60, दोनों आंतरिक पाइप है। अब यहाँ देखो ए प्लस बी का मिल करके क्षमता कितना है बेटा, 5 है कि नहीं। ए का क्षमता उसमें कितना है, 2 है कि नहीं। तो बी का क्षमता कितना निकल जाएगा, बोलो 3 निकलेगा कि नहीं। बी का क्षमता कितना निकल गया, 3। अब जब बी का एफिशिएंसी पता चल गया ना, तो वो जो दिया हुआ ना बी का वैल्यू 40 लीटर प्रति घंटा, इसी से काम हो जाएगा। इसी से पता चल जाएगा कि टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर प्रति घंटा, यानी 40। और हमसे पूछ रहा है लीटर प्रति घंटा, लीटर कितना लीटर है देखो तो, टंकी 60 लीटर, और 1 घंटा में क्षमता कितना है बी का, 3 का। 3 से काटोगे तो 2 बार में, 2 चौके 800, यानी टंकी का फुल कैपेसिटी कितना है, 800 लीटर का। समझ में आया यहाँ तक तुमको, क्लियर है ना क्वेश्चन। ये कैसे बना रहे हैं समझ पा रहे हो ना। 40 लीटर प्रति घंटा है, 40 लीटर, लीटर कितना दिया वो 60 लीटर, घंटा, 1 घंटा का क्षमता कितना है बी का, 3। बस कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में क्षमता दिया वो उसको पुट किए, आंसर आ गया कि 800 लीटर की टंकी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है इनलेट पाइप ए, आंतरिक पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और बाहरी पाइप बी उस टंकी को 40 लीटर प्रति घंटा की क्षमता से खाली कर सकता है। अच्छा देखो, जो पाइप बी है ना वो खाली करने वाला है, आउटलेट पाइप है, बाहरी पाइप है। बाहरी पाइप बी की उसी टंकी को 40 लीटर प्रति घंटा की क्षमता से खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। If both pipe open together, the tank will be filled in 10 hours. ठीक है भाई, find the capacity of the tank, टैंक की कैपेसिटी बताइए। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक, बिल्कुल सेम तरह का सवाल है लेकिन इस बार बाहरी पाइप का सवाल है। ठीक है, बाहरी पाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में कर रखा है। देखो आंतरिक पाइप ए, आंतरिक पाइप ए बोलता है टंकी को हम 6 घंटे में भर सकते हैं।
बी जो है वो बताता है कि हम तो 40 लीटर प्रति घंटा में खाली कर सकते हैं। तो प्रति प्रति क्षमता होता है बेटा, यहाँ पे काम नहीं करेंगे। बोलता है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि बी बाहरी पाइप है, बाहरी पाइप टंकी को खाली करती है, तो ये कभी पॉजिटिव नहीं होता है। खाली करने वाला पाइप हमेशा निगेटिव होता है। अगर तुमको नहीं मालूम तो इसलिए कहते हैं कि पिछला क्लास का वीडियो देख लो, है ना, कि बाहरी पाइप नेगेटिव होता है, ए माइनस बी। अगर दोनों मिल करके चले तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। 6 और 30 का एल्सियम, 6 और 10 का एल्सियम कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ 30 लीटर निकल गया। 6 और का 30 का पहाड़ा पड़ो, 6 पचे 30, 10 दिया 30, ये क्षमता निकल गया। यहाँ तक भी तुम क्लियर हो। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे है कि ए माइनस बी अगर दोनों मिल करके काम करे तो 3 का क्षमता है। ए का क्षमता कितना है, 5, 5 माइनस बी बराबर 3 का क्षमता है। तो माइनस बी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5, यानी बी का क्षमता कितना निकल के जाएगा मालूम है तुमको, 3 में से 5 जाएगा तो 2। बी 1 घंटा में कितना लीटर पानी खाली कर सकता है, 2 लीटर पानी खाली कर सकता है। ये क्षमता निकला ना बेटा। क्षमता का मतलब होता है एक घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं। तो बी क्योंकि आउटलेट पाइप है, बाहरी पाइप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 1 घंटा में 2 लीटर पानी खाली कर सकता है, 2 लीटर प्रति घंटा से। अब ध्यान देना, जो यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ ना बी का, उसी से काम हो जाएगा। बोलता है कि बाहरी पाइप बी जो है वो 40 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी खाली कर सकता है। तो 40 की जगह 40 लिखो, लीटर कितना है 30, और घंटा कितना लेगा खाली करने के लिए, 2। 2 से काटेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, 20, और 2 तिया कितना हो गया, 600। यानी 600 लीटर की कैपेसिटी है टंकी की। कितने आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, तुम देख रहे हो क्या कि कितने ईजी मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और अगर तुमने पहले इस क्वेश्चन को कहीं पढ़ा है तो उसे कंपेयर करो कि कितना फ़र्क है कॉन्सेप्ट में, है ना, कितना आसानी से क्वेश्चन बनना जा सकता है। हर एक चैप्टर को क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि 2 आंतरिक पाइप है ए और बी, ठीक है, 2 आंतरिक पाइप है ए और बी, किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। और तीसरा भी आंतरिक पाइप है सी, वो 50 लीटर प्रति घंटा से भर सकता है। तो ये सी का क्षमता दे रखा है। अब तो तुम सीख गए कि अच्छा भाई प्रति देगा तो क्षमता देगा, सीख गए ना। तो 2 आंतरिक पाइप है, ए बोलता है कि हम 15 घंटे में भर सकते हैं, बी बोलता है कि हम 20 घंटे में भर सकते हैं। जो आंतरिक पाइप सी है वो बोलता है कि मेरी तो क्षमता है 50 लीटर प्रति घंटा। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर सकती है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में भर सकती है। तो हमसे पूछता है कि टंकी की कैपेसिटी बताइए कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है। चलो इस क्वेश्चन को बनाया जाए। उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे से यहाँ तक सीख चुके होगे। देखो, ए बोला कि अगर हम चलेंगे 15 घंटा में भर देंगे। बी बोला अगर हम चलेंगे तो 20 घंटे में भर देंगे। सी तो अपना, सी क्या किया, एक सेकंड, सी बोलता है कि 50 लीटर प्रति घंटे, यानी सी अपना क्षमता बता दे रहा है ना। और बोलता है कि अगर तीनों एक साथ चले ए बी सी तो टंकी 5 घंटे में भर जाती है। एलसीएम 15, 20 और 5 का 60 लीटर। क्षमता 15 चौके 60, 20 दिया 60, 12 पचे 60। क्लियर है यहाँ तक। क्या तुम यहाँ से सी का क्षमता निकाल सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 12 है। ए प्लस बी का 4 और 3 7 है, तो सी का 12 माइनस 7 हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो 5। क्लियर है, क्या निकाल सकते हो अपने से। अब सी के बारे चर्चा है 50 लीटर प्रति घंटा का, यही है ना क्षमता इसका। 50 कितना लीटर है देखो तो 60, कितना घंटा 5, 5 से गया के बार में 10 बार में 10 छक 600 लीटर की कैपेसिटी है टंकी की। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। उम्मीद है कि तुम समझ पा रहे होगे कि हाँ भाई बहुत आसान होता है चैप्टर। बोलता है कि बाहरी पाइप, आउटलेट पाइप, बाहरी पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, और आंतरिक पाइप बी किसी टंकी को 60 लीटर प्रति घंटा की क्षमता से भर सकता है। वो उसका कैपेसिटी दिया, एफिशिएंसी दिया हुआ है। बाहरी पाइप बी का
आंतरिक पाइप बी किसी टंकी को 60 लीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी क्षमता दिया हुआ है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटा में भर जाएगी। यहाँ तक भी क्लियर है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाएगी। तो बोलता है कि टंकी की क्षमता बताइए, कैपेसिटी बताइए टंकी की। ठीक है, यहाँ तक भी तुमको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। बाहरी पाइप एक किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बाहरी पाइप ए जो है बाहरी पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बी का जो है वो आंतरिक है, लेकिन 60 लीटर प्रति घंटे उसका क्षमता दिया हुआ है। अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए, ए को भी और बी को भी, ए माइनस क्यों है? क्योंकि बाहरी, ये भी आंतरिक क्यों है, इसलिए प्लस है। तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। 10 और 15 कैल्शियम बताओ, 30 लीटर। क्षमता देखो 10 या 30, लेकिन माइनस में क्यों? क्योंकि ये बाहरी पाइप है, खाली करने वाला। 15 दूनी 30 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या तुमको? क्लियर है यहाँ तक? सवाल बोलता है, अच्छा यहाँ देखो हमको बी के बारे में निकालना है ना। यहाँ देखो बी का निकालना है। माइनस ए प्लस बी का क्षमता 2 है। उसमें ए का क्षमता कितना है? -3 प्लस बी बराबर 2। क्लियर है यहाँ तक? तो बी का क्षमता हो जाएगा 2, -3 को उधर भेजोगे तो +3, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 5। समझ में आए यहाँ तक? ये बड़ा समझा देते हैं ताकि तुमको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ तक देखना बेटा, ए प्लस बी, -a प्लस बी का क्षमता कितना है? 2, यही है ना। उसमें -a का क्षमता कितना है? -3। बी का तुमको ज्ञात करना है, क्योंकि बी से ही काम पड़ेगा। तो बी का हो जाएगा -3 को उधर भेज के देखो तो 2 + 3 5। क्लियर हो गया? अब बी का तो दे रखा है वो कि भरता है 60 लीटर प्रति घंटा, यानी 60 लीटर कितना दे रखा है? 30। घंटा कितना आया? 5। 5 छक 30, 6 छक 360 लीटर की टंकी है। आसानी से समझ में आ गया होगा कि टंकी कितनी लीटर की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। बोलता है कि आंतरिक पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और बी उसे 12 घंटे में भर सकता है, और बाहरी पाइप सी उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ए भरने वाला, बी भरने वाला, सी निगेटिव खाली करने वाला। प्रत्येक पाइप को सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है। 8 बजे खोला गया, उसके ठीक 1 घंटा के बाद 9 बजे खोला गया, उसके ठीक 2 घंटे के बाद पाइप सी यानी बाहरी पाइप सी को खोल दिया गया 11 बजे। तो बताइए टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? सवाल समझ में आ गया सबको? टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? देखो सीखो। ए बोलता है कि हम तो भरने वाले हैं, 15 घंटा में भर देंगे। बी बोलता है कि हम भी तो भरने वाले हैं, 12 घंटा में भर देंगे। सी बोलता है कि नहीं भाई, हम खाली करने वाले, हम 4 घंटा में खाली कर देंगे। ठीक है, सी खाली करने वाला। 15 12 4 कैल्शियम 60 लीटर क्षमता, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 12 चौके 60, लेकिन -12 सॉरी 15 चौके 60 ना बेटा, 15 चौके 60, लेकिन -15 क्यों? -15? क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, बाहरी पाइप है जो खाली करेगा, तो 15 घंटा में खाली कर देगा। क्षमता इसका ही है। सवाल के अनुसार सुबह का 8 बजे पाइप ए को खोल दिया गया। पाइप ए अपना काम करेगा। काम कैसे करेगा? वो क्षमता को समय से गुना करके काम करने का ही तरीका है। पाइप ए का क्षमता कितना है? 4 का। 8 बजे से कितना बजे तक काम करेगा? 9 बजे तक, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार 9 बजे पाइप बी को खोला जाएगा। 1 घंटा। कितना लीटर पानी भर दिया? 4 लीटर। सुबह का कितना बज गया? 9 बज गया। ए तो चल ही रहा था, बी भी चलने लगा। दोनों मिलके क्या करेगा? काम करेगा।
काम करने का क्या है तरीका, क्षमता गुना समय। ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 5, मिलकर क्षमता कितना हुआ 9 का। अच्छा कितना घंटा काम करेगा, 2 घंटा, क्योंकि सुबह के 11 बजे पाइप सी को खोला जाएगा, तो 9 2 11 होता है कि नहीं बोलो ना। तो समय कितना लगा, 2 घंटा। तो कितना लीटर पानी भर दिया, 18 लीटर। अब सुबह का कितना बच गया, सुबह का कितना बच गया, सुबह का बच गया 11। ठीक है, ए चल ही रहा था, बी चल ही रहा था, अब सी भी आ गया। देखो सी माइनस में लिख रहे हैं क्योंकि ये बाहरी पाइप है। ठीक है, अब तीनों मिल करके काम करेगा। काम करने का क्या तरीका, क्षमता गुने समय। अच्छा ए का क्षमता कितना था 4, बी का क्षमता कितना था 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, लेकिन सी का -15, 9 में से ए का 4, बी का 5, सी का -15, 9 में से 15 गया तो बोलो क्षमता कितना आया 6, 9 6 15। ठीक है, लेकिन माइनस में, हाँ माइनस में ही आएगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। हमसे पूछा कि कितना बजे तक खाली हो जाएगा, तो बोलो 18 4 22 लीटर पानी भरा गया। टोटल कितना लीटर भरना था 60, 60 में कितना लीटर भरा गया 22 लीटर। अब यहाँ पे समझना, ए और बी क्या करेगा, पानी को भरेगा, सी इसको क्या करेगा, सी इसको क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, ए और बी भर रहा है, सी क्या करेगा, उसको खाली करेगा। तो टोटल कितना लीटर की टंकी है 60 लीटर की, 60 में कितना भरा गया 22, बचा कितना 38 लीटर। तो जो 11 बजे से 38 लीटर भराएगा सी उसी को खाली करेगा। ठीक है, तो सी इसको क्या करेगा, खाली करेगा। तो सी अपनी क्षमता से खाली करेगा, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 से काटो 2 एकम 2 2 9 18, 19/3। ठीक है, 19/3 है ना, ये यहाँ आ गया 19/3। टाइम बताने के लिए 60, 3 से गया के बार में गया, 3 से गया 20 बार में, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18। अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते थे, 3 छक्का 18, एक बचता, ऐसे भी तुम कर सकते थे। देखो कैसे, यहाँ 19/3 है ना, इसको तुम डिवाइड कर देते, तो 3 छक्का 18, 1/3 बचा, इस 1/3 को तुम 20 से कर देते, तो सॉरी 60 से कर देते, तो ये आता 20, यानी 6 घंटा 20 मिनट। समझ में आया बात क्या किए, 19/3 को सॉल्व किए तो 3 छक्का 18 हो गया अच्छे, और इसको हम यहीं पे सॉल्व कर दिए 60 से गुना करके टाइम, तो कट गया 20 बार में, तो 6 घंटा 20 मिनट। 6 घंटा 20 मिनट के बाद टंकी खाली हो जाएगी। सुबह का 11 बज रहा था, 6 बजे के बाद कितना बजेगा, 12 1 2 3 4 5, 5:20 में, 5:20 में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले तरह का ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, दो आंतरिक पाइप है, ए और बी दोनों आंतरिक पाइप है। किसी टंकी को 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है, बट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, कुछ परेशानी के कारण 5/6 फ्रॉम ए एंड 2/3 फ्रॉम बी वाटर फ्लोस, ए से 5/6 और बी से 2/3 पानी बह जाता है। ठीक है, ए से 5/6 पानी बह गया और बी से 2/3। फ्रॉम, याद रखना फ्रॉम का मतलब होता है से, मैथमेटिक्स का अपना लैंग्वेज होता है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का जहाँ भी देखना गुना करना। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम जहाँ भी देखना भाग करना। दो बात सीखे हुए हो ना, नहीं सीखे हो तो सीखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम निकालना मजाक नहीं है। जहाँ पर भी ऑफ दिखे उसका मतलब होता है का यानी मल्टीप्लाई, जहाँ पर भी फ्रॉम दिखे उसका मतलब होता है से यानी भागा। ठीक है, तो दो आंतरिक पाइप है ए और बी, ए 25 मिनट में भर सकता है, बी 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन कुछ परेशानी के कारण 5/6 ए से 2/3 बी से पानी जो है वो फ्लो कर जाता है। तो हमसे पूछता है कि बोथ पाइप फिल द टैंक इन हाउ मेनी मिनट, दोनों पाइप कितने देर में पानी को खाली कर सकता है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना समझना। देखोगे टंकी कितने देर में भर जाएगी, सवाल ये। फ्रॉम का मतलब समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। 25 मिनट, ए गया टंकी को भरने। ठीक है, ए कहा कि हम 25 मिनट में भर सकते हैं,
अच्छा, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डिवीजन। लेकिन कोई डिस्टर्बेंस के कारण उसका 5/6 पानी जो है, 5/6 पानी जो है उसका क्या हो गया, फ्लो कर गया। तो 5 से काटोगे इसको, 5×5 = 25 और 5×6 कितना हो गया, 30। ठीक है। बी बोला कि आई कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स बट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस मेरा कितना पानी चला गया, 2/3। ठीक है, इतना ही चला गया ना। तो 2 से ही कितने बार में कटा, 10 बार में। 10 दिया कितना हो गया, 30। यानी तुमने देखा कि दोनों की जो क्षमता हो, दोनों का जो भरने का टाइमिंग हो गया वो सेम हो गया। तो 30 और 30 का एलसीएम कितना होगा, बोलो 30 होगा। 30 लीटर का टंकी है, 30 से कम 30, 30 से कम 30। इक्वेशन भी इनका एफिशिएंसी भी इक्वल हो गया। हमसे बोलता है कि दोनों मिल करके काम करे तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। ए प्लस बी अगर मिल करके काम करे तो काम करने का तरीका होता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। काम बराबर क्षमता गुना समय। काम कितने लीटर का है, 30 लीटर का है। 30 लीटर का पानी को भरना है, क्षमता कितना का लग रहा है, ए का भी 1, बी का भी 1, यानी 2 का। और तुमसे टाइम पूछा, 2 से काटोगे 15, यानी टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। उम्मीद है कि तुमको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को जहाँ पर डाउट होगा व्हाट्सअप करना हम तुमको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ हमसे क्लियर कर लेना। ठीक है।